Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. Today's topic is about carbohydrates, its introduction, its occurrence, its function, and then classification of carbohydrates. So let's start. Okay, so carbohydrates are polyhydroxyaldehydes or ketones are substances that yield such compounds on hydrolysis. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है असल में ये एल्डिहाइड या कीटोन के पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स होते हैं। या तो इनमें एल्डिहाइड मौजूद होंगे या कीटोन, या इसमें इसकी जब एसिड हाइड्रोलिसिस या बेस हाइड्रोलिसिस हो जाए तो एट द एंड जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो इन्हीं का होगा। अच्छा, देन कि मोस्टली जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका जो बैकबोन होता है, उसका जो एम्फेरिकल फार्मूला हम शो करते हैं वो CH2O होल N होता है। यानी कि उसमें जो रेशो होगी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस की, वो इसी रेशो में जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और उसमें जो कार्बन की का नंबर होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा, 3 से कम नहीं हो सकता। अच्छा, लार्ज अमाउंट में इसमें इसकी जो मेजर इसमें एलिमेंट्स मौजूद होते हैं वो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, लेकिन माइनर अमाउंट में इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और सल्फर भी जो है मौजूद होते हैं। अच्छा, देन के कार्बोहाइड्रेट का वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? सो इट मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी कि जो इनिशियली कॉमन सिस्टम में इसको जब इसकी नेमिंग की गई तो इसी बेस पर के ये असल में क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है। लेकिन अब जो है इसकी एक्सप्लेनेशन फिर इसके बाद इस ज़्यादातर कंपाउंड इस तरह थे जिसमें ये बात यानी जो एम्पिरिकल फार्मूला का जो रेशो है ये फिट नहीं आ रहा था। लेकिन अब भी जो है इसको कार्बोहाइड्रेट का नाम अब भी इसको देते हैं। अच्छा, देन कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ। लिपिड्स में, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड में जो सबसे ज़्यादा जो अमाउंट जिस बायोमोलिक्यूल की मौजूद होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ओके, नाउ अकरेंस एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कहाँ कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है हमारी बॉडी में, या हम प्लांट की बॉडी में हम इसको कंसिडर कर ले तो किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है और वहाँ पर इसका फंक्शन क्या होता है। अच्छा, जब हम 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को जो है डाइट में लेते हैं तो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की जब कम्प्लीटली उसकी डाइजेशन होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है उससे मिलती है। यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विल गिव अस 4 किलो कैलोरी ऑफ हीट। यानी कि इस इतनी ज़्यादा अमाउंट जो है वो हमें उससे जो है एनर्जी मिलती है। अच्छा, अब ये किस फॉर्म में हमें ये एनर्जी मिलती है? तो ये मोस्टली हमें जो पॉलीमर्स है इसके, शुगर और स्टार्च, आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, तो ये एज अ डाइटरी सोर्स जो है ये यूज़ होते हैं। अच्छा, देन ये तो हो गई कि किस तरह जो है एज ए फूड हम इसको यूज़ करते हैं। देन जो इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट के जो पॉलीमर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में, जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसमें मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी में भी इसी तरह जो है प्लांट्स की बॉडी में भी। तो अब उसका क्या रोल होता है? तो इनिशियली जो इसका रोल होता है प्लांट्स में, जो प्लांट्स का सिलवाल होता है उसमें जो उसमें सेलुलोज मौजूद होता है वो क्या करता है, उस सेल को जो है रिजिड रखता है। दूसरा, जो हम बड़े बड़े प्लांट्स या ट्रीज को देखते हैं स्ट्रेट फॉर्म में जो रहते हैं, तो वो इसी सिलवाल की वजह से, यानी कि इसके सिलवाल में जो सेलुलोज की मौजूद होता है उसी की वजह से उसके सेल की जो रिजिडिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो इसी सेलुलोज की वजह से होती है। देन एनिमल्स में इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये कि कनेक्टिव टिश्यू में जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं वो इसी तरह सेलवाल की तरह भी सेल्स को जो है रिजिड फॉर्म में रखते हैं। देन जो स्केलेटल जॉइंट्स है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं उसका क्या फंक्शन होता है, वो लुब्रिकेट रखता है उन सेल्स को। यानी कि जॉइंट्स के बीच में और सेल के बीच में जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करके रखता है। देन इसका जो लास्ट फंक्शन है दैट इज पार्टिसिपेट इन रिकग्निशन एंड एडहेजन बिटवीन सेल्स। यानी कि डिफरेंट सेल्स के बीच में जो एक दूसरे के साथ जो पैक्ड फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं, वो इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से इस तरह होता है।
अच्छा, यही कार्बोहाइड्रेट्स जब डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ, लिपिड्स के साथ कंबाइंड फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करे तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोकंजुगेट्स। अब ग्लाइकोकंजुगेट्स क्या होते हैं, यानी कि ग्लाइकोजन प्लस उसके साथ जो कोई दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप हो, यानी लिपिड्स का अगर कोई ग्रुप हो, न्यूक्लिक एसिड हो, या जो है प्रोटीन्स हो, तो उसको हम कहेंगे ग्लाइकोकंजुगेट्स। अब इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, ये क्या क्या फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। सो दे एक्ट्स एज सिग्नल्स दैट डिटरमिन द इंट्रासेलुलर लोकेशन और मेटाबॉलिक फेट ऑफ दीज हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स। यानी कि यही जो ग्लाइको कंजुगेट्स होते हैं, ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स जो है, या जो सेल टू सेल जो कनेक्शन है, या मेटाबॉलिक पाथवे में जो सिग्नलिंग होती है, उसको जो है परफॉर्म करते हैं। अच्छा, देन इसका जो दूसरा यूज़ है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रिकॉसर्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी जो बाकी सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, फैट्स, अमीनो एसिड का अगर हम ले लें, या लिपिड्स का ले लें, तो वो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनका जो प्रिकॉसर होते हैं, यानी कि इनिशियली उसका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिस मॉलिक्यूल से उसकी फॉर्मेशन होती है, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी लिटिल बिट अमाउंट में मौजूद होते हैं। Then its second use is they serve as storage form of energy, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन जो है हमारी बॉडी में जो मसल्स में स्टोर फॉर्म में मौजूद होता है, इससे जो है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड होती है। देन इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च जो है ये प्लांट्स में मौजूद होता है, और प्लांट्स को जो है एनर्जी अवेलेबल करता है, ये प्रोवाइड करता है। अच्छा, देन ओके, देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के फिजिकली अपेरेंस में ये जो है किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर इन जनरल वाइट सोल्युबल इन वाटर विद द एक्सेप्शन ऑफ सर्टेन पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो है वाटर सोल्युबल होते हैं। अब ये क्यों वाटर सोल्युबल होते हैं, तो ये पोलर होते हैं। पोलर, जिस तरह हम पढ़ते हैं कि लाइक डिजोल्व्स लाइक वाटर, जो है ये पोलर सॉल्वेंट है, तो इसी वजह से इसमें जो सोल्यूट हम ऐड करेंगे वो भी पोलर होगा। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली जो है पोलर है, एक्सेप्ट जो है पॉलीसेकेराइड्स, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं। अब ये क्यों डिजोल्व नहीं होते, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, इसी वजह से जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर सॉल्युबल नहीं होते। देन जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट एंड टेस्ट होता है, यानी एज कम्पेयर टू जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, और इसका जो टेस्ट होता है वो ऑलमोस्ट स्वीट एंड टेस्ट होता है। अच्छा, देन नेक्स्ट टॉपिक इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, के कार्बोहाइड्रेट्स की बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज इट एक्ट्स एज ए फ्यूल। व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज इट गिव्स कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट्स की कम्प्लीटली मेटाबॉलिज्म हो जाए तो इसके एंड में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा, और इससे हमें एनर्जी मिलेगी। जिस तरह मैंने प्रीवियस पिक्चर में आपको एक्सप्लेन किया कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है उसकी जब कंप्लीट मेटाबॉलिज्म हो जाए तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। तो इसकी जब कंप्लीट डाइजेशन हो जाए तो एट द एंड ऑफ द मेटाबॉलिज्म इट विल गिव अस 4 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। देन इट एक्ट एज ए कैटलिस्ट, promote oxidation of foodstuffs, यानी जो ये जो है एज ए कैटलिस्ट काम करता है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन को प्रोमोट करता है। अच्छा, इट्स नेक्स्ट सिग्निफिकेंस इज स्टार्टिंग मटीरियल्स। सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स are the starting materials for the biological synthesis if compounds such as fatty acid and amino acid, यानी कि फैटी एसिड और अमीनो एसिड की जब सिंथेसिस होती है, बायोलॉजिकल सिंथेसिस होती है, तो उसके लिए एज अ स्टार्टिंग मटेरियल जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स जो है मौजूद होते हैं, यानी इन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स से इन फैटी एसिड और अमीनो एसिड की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे सिग्निफिकेंस है कार्बोहाइड्रेट्स के। अच्छा, नाउ अकरेंस कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं और मोनोसेकेराइड्स होते हैं, इसकी अकरेंस जो है कहाँ कहाँ पे होती है, यानी कि प्लांट्स में या एनिमल्स में
ये कौन से पार्ट में ये एग्जिस्ट करते हैं और वहाँ पर इसका क्या फंक्शन होता है. सो दीज आर मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बॉडी and in the form of starch in plants and in glycogen in the form of glycogen in animals. यानी कि जो प्लांट्स की बॉडी होती है उसमें जो पॉलीसेकेराइड मौजूद होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होता है, लेकिन एनिमल्स के फॉर्म में यही कार्बोहाइड्रेट, इसी कार्बोहाइड्रेट की जब स्टोरेज होती है तो इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन होती है. अच्छा, अब जब स्टार्च के फॉर्म में प्लांट्स में ये स्टोर हो जाए तो कौन से पार्ट्स में जो है, प्लांट के पार्ट में ये जो है स्टोर होता है, तो मोस्टली रूट्स में, देन ट्यूबर्स में, लीव्स में, और जो वेजिटेबल्स और ग्रेन्स इन प्लांट्स होते हैं तो इन पार्ट्स में जो है इसकी स्टोरेज होती है. देन एनिमल्स में कौन कौन से पार्ट में इसकी स्टोरेज होती है, सो मोस्टली मसल्स में और लिवर में जो है ज़्यादा अमाउंट में ये स्टोर फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन मौजूद होते हैं. स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर पॉलीसेकेराइड्स हैविंग हाई मॉलिक्यूलर वेट एज कंपेयर टू जो मोनोसेकेराइड. आगे हम इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे. तो मोनोसेकेराइड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है एज कंपेयर टू पॉलीसेकेराइड कम होता है. अच्छा, देन जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यानी कि जो मोनोसेकेराइड्स और डाइसेकेराइड्स होते हैं, वो कौन कौन से फॉर्म में जो है हमारी बॉडी में और प्लांट की बॉडी में जो है मौजूद होते हैं. तो मोनोसेकेराइड और ओलिगोसेकेराइड जो है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस जो है ये मौजूद होते हैं हमारी बॉडी में, और मोस्टली इसका जो टेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पॉलीसेकेराइड, ये इसका स्वीट टेस्ट होता है, यानी उसकी बनिस्बत ये इसका टेस्ट, इसकी जो स्वीटनिंग एजेंट की प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होती है. The sucrose is obtained from sugar cane, nectar of flowers. अब सक्रोज जो एक तरह का डाइसेकेराइड है उसको कहाँ से जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो शुगर केन से, और इसके अलावा जो है फ्लावर्स के नेक्टर से इसको जो है ऑब्टेन करते हैं. And then is glucosides are the derivatives of carbohydrates which are used for the treatment of heart diseases. यानी जो ग्लूकोसाइड्स होते हैं वो डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, और ये इसका जो फंक्शन है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इज इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीजेज. यानी हार्ट पेशेंट के लिए जो है इनकी ट्रीटमेंट करते हुए ये ग्लूकोसाइड जो है यूज़ होते हैं. एंड ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सिंपल शुगर्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स. यानी जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज है जो मोनोसेकेराइड है, ज़्यादातर इसका यूज़ होता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए. ग्लूकोज इज़ प्रेजेंट इन ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स. लैक्टोज इज़ प्रेजेंट इन मिल्क. इसके अलावा ग्लूकोज की जो एग्जिस्टेंस होती है मोस्टली हमारे ब्लड में मौजूद होता है, और लैक्टोज जो मिल्क में मौजूद होता है, मिल्क से हम इसको जो है ऑब्टेन करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि केमिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कौन कौन से एलिमेंट्स जो है उसमें मौजूद होते हैं. तो मेजर अमाउंट में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है मौजूद होते हैं, लेकिन इसके अलावा माइनर अमाउंट में इसमें नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस भी जो है स्मॉल अमाउंट में मौजूद होते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6. जो एक मोनोसेकेराइड है ग्लूकोज, उसका सिंपल फार्मूला जो है यही है. अब इसके डेरिवेटिव्स किस तरह बनेंगे, तो इन्हीं में से अगर एक हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर रिप्लेस हो जाए किसी दूसरे सब्स्टिट्यूएंट से तो उससे फॉर्मेशन होगी डेरिवेटिव्स ऑफ ग्लूकोज की. एंड ऑल सिंपल शुगर्स कंटेन अ पोटेंशियल एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप. इसके अलावा जो है हम इसकी इंट्रोडक्शन में भी हमने इसमें पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है असल में ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स है. तो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप जो है या तो एल्डिहाइड इसमें मौजूद होगा या कीटोन ग्रुप इसमें मौजूद होगा. Okay, this was all about the introduction of carbohydrates, then its occurrence, function, and physical and chemical properties of carbohydrates. Next topic is classification of carbohydrates. कि किस तरह जो है किस बेस पर जो कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस में इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, और फिर इसकी उन्हीं क्लासेस को फिर सब डिवीजन इसकी की गई है. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, इसकी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की गई है
इसको 3 डिफरेंट, मोस्टली 4 जो है डिफरेंट क्लासेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। दीज आर मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। अच्छा, मोनोसेकेराइड अगर हम देखें तो इसके साथ जो वर्ड लिखा है सेकेराइड्स। अब सेकेराइड्स का जो है क्या मतलब है? सो द वर्ड सेकेराइड इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज सेकरन मीनिंग शुगर। यानी कि जो सेकेराइड का वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब है शुगर। ये सारे के सारे चूंकि ये शुगर की हम इसकी क्लासिफिकेशन करें तो इस वजह से इसी के बेस पर जो है इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। सो फर्स्ट वन इज मोनोसेकेराइड, इसको सिंपल शुगर बी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट। यानी मोनोसेकेराइड वो शुगर्स होंगे जो उसमें एक एट अ टाइम जो है जस्ट एक ही एल्डिहाइड या कीटोन यूनिट उसमें मौजूद होगा। देन सेकेंड क्लास इज ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड कौन से सेकेराइड्स होते, कौन से शुगर्स होते हैं? सो दीज कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट चेन्स ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स और रेजिड्यूज 2 to 10 joined by characteristic linkages called ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब वो मोनोसेकेराइड यूनिट्स जिसमें 2 to 10 डिफरेंट मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक दूसरे के साथ अटैच हो तो वो कहलाएंगे ओलिगोसेकेराइड्स। नेक्स्ट ग्रुप इज डाइसेकेराइड। सो दीज कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसेकेराइड यूनिट जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब ओलिगोसेकेराइड में और डाइसेकेराइड में यही डिफरेंस है कि डाइसेकेराइड में जस्ट 2 यूनिट्स जो है एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए अटैच होंगे। जिस तरह एग्जांपल इसकी दी गई है सक्रोज की, तो सक्रोज में जो मोनोसेकेराइड्स होंगे मौजूद होते हैं दीज आर ग्लूकोज एंड सक्रोज। यानी कि ग्लूकोज और सक्रोज जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ जॉइन हुए होते हैं और ये बनाते हैं डाइसेकेराइड। लेकिन ओलिगोसेकेराइड में क्या होता है, उसमें जो यूनिट्स होंगे वो 2 to 10 यूनिट्स इसमें थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अटैच होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ग्रुप इज पोलीसेकेराइड्स। अब पोलीसेकेराइड जो है कौन से शुगर्स होते हैं? सो दीज शुगर्स पॉलीमर containing more than 20 or so monosaccharides units and some have hundreds or thousands of units। अच्छा, पॉलीसेकेराइड्स में क्या होता है कि 20 या 20 के बाद जितने यानी 20 से ज़्यादा भी इसमें मोनोसेकेराइड जो है एक दूसरे के साथ थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या इस तरह डिफरेंट बॉन्ड्स के ज़रिए से एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जो नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड होंगे वो हंड्रेड्स और थाउजेंड भी इसमें यूनिट एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं। अच्छा, एग्जांपल इसकी है सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। अच्छा, अब हम डिटेल के साथ इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप इसमें शामिल है।